हमारी कहानी वो जंगलों में शुरू हुई थी। लाखों सालों से हम इंसानों का और जंगल का रिश्ता अटूट रहा है। ये एक ऐसा धागा है जो हमारी पूरी तरक्की की कहानी में बुना हुआ है। तो आज हम इसी गहरे और पुराने रिश्ते को जरा और करीब से समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हम बहुत सारे पेड़ एक साथ लगा दें तो क्या वो जंगल बन जाएगा? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें जंगल के असली मतलब तक ले जाएगा। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर एक जंगल होता क्या है और क्यों क्यों इसे हमारी पृथ्वी का दिल कहा जाता है। देखिए, जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है, जहां फूल हैं, जानवर हैं, पक्षियों का संगीत है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो फिर जंगल हमें देते क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जहरीली हवा को साफ करते हैं, हमारी जमीन को कटाव से बचाते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं और हमारी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी तो वहीं से मिलता है। चलिए अब एक लंबा सफर करते हैं, समय में लाखों साल पीछे चलते हैं, अपनी जड़ों की ओर, जो सीधी जंगल से जाकर जुड़ती हैं। जरा सोचिए, इंसान के विकास की कहानी लाखों साल पुरानी है। हमारे शुरुआती पूर्वज बंदरों की तरह 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हमने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना सीख लिया और इस एक बदलाव ने हमारे हाथ आजाद कर दिए और इन्हीं आजाद हाथों से हमने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। उस वक्त हमारी जिंदगी खानाबदोश शिकारियों जैसी थी, गुफाओं में और नदियों के किनारे। तो जिंदगी कैसी थी तब? बहुत ही सरल। भोजन या तो शिकार से मिलता था या फिर जंगल से इकट्ठा किए गए फल फूलों से, और कपड़े वो भी जंगल ही देता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल और पत्ते, ये थे आदि मानव जो जीने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन फिर 3 ऐसी बड़ी खोजें हुईं जिन्होंने इंसानियत का पूरा इतिहास ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो थीं आग, पहिया और खेती। कहते हैं एक रात बड़ा भयंकर तूफान आया। तेज हवा से पेड़ों की सूखी डालियां आपस में टकराने लगीं, जोर से और जोर से और जोर से, और फिर उन डालियों से चिंगारियां निकलीं, सूखी पत्तियों पर गिरीं और आग धधक उठी। बाद में इंसान ने यह भी सीखा कि 2 पत्थरों को टकराने से भी वही चिंगारी निकल सकती है, और वह खुशी से झूम उठे होंगे, हाँ हाँ, मिल गई आग। ये इंसान की पहली और शायद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल खोज थी। और इस एक खोज ने, सोचिए, सब कुछ बदल दिया। अब इंसान कच्चा मांस नहीं बल्कि पका हुआ भोजन खाता था। रात के अंधेरे और ठंड में आग उसे गर्मी देती थी, और सबसे जरूरी बात, जंगली जानवर अब आग से डरकर दूर रहते थे। आग की खोज ने ना जैसे आविष्कारों की एक झड़ी सी लगा दी। इंसान ने ध्यान दिया कि जमीन पर जो अनाज गिर जाता है उससे नए पौधे उगाते हैं। बस यहीं से खेती का आइडिया आया। अब खेती के लिए मजबूत औजारों की जरूरत पड़ी, जिससे तांबे जैसी धातुओं की खोज हुई। और फिर पहाड़ों से लुढ़कते लकड़ी के गोल लट्ठों को देखकर पहिए का आविष्कार हुआ। हर खोज अगली खोज को जन्म दे रही थी। हजारों साल गुजर गए, लेकिन वो जो पुराना रिश्ता है ना जंगल के साथ, वो आज भी जिंदा है। और इसे जिंदा रखा है उन समुदायों ने जिन्हें हम आज के दौर का वन संरक्षक कह सकते हैं। ये हैं आदिवासी समुदाय, मतलब वो लोग जिनका घर ही जंगल है, जिनकी रोजी रोटी जंगल से चलती है। उनका पूरा का पूरा जीवन जंगल की सेहत से जुड़ा हुआ है। अगर जंगल है तभी वो हैं। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था सीधे जंगल पर ही चलती है। वो जंगल से बांस, पत्ते और जड़ी बूटियां जैसी चीजें लाते हैं और उनसे टोकरियां, चटाइयां और हर्बल दवाइयां जैसी खूबसूरत चीजें बनाते हैं, और फिर इन्हीं चीजों को बाजारों में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और हां, एक बात और जो जाननी जरूरी है वो ये कि साल 2007 का वन अधिकार कानून अब इन समुदायों को कानूनी सुरक्षा भी देता है। ये कानून साफ कहता है कि जो लोग पीढ़ियों से, यानी कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर हक है। लेकिन आज सवाल ये है कि इन जंगलों को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आखिर वो कौन से खतरे हैं जिनसे हमें अपने इन जंगलों को महफूज रखना है? यहां पर ना एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है विकास की जरूरत, सड़कें बननी हैं, बांध बनने हैं, फैक्ट्रियां लगनी हैं, और दूसरी तरफ है इसकी कीमत जो हम चुका रहे हैं कटते हुए जंगलों, उजड़ते हुए समुदायों और बिगड़ते हुए पर्यावरण के संतुलन के रूप में। और इसी टकराव के बीच से एक आवाज उठी,
एक आंदोलन जन्मा जिसका नाम था चिपको आंदोलन। उनका नारा बहुत सीधा और असरदार था। लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, लोगों ने सचमुच पेड़ों से लिपटकर उन्हें गले लगाकर कटने से बचाया था। और भी कई खूबसूरत कोशिशें हुई हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन तो था ही, साथ ही 1950 से चला आ रहा वन महोत्सव, जो हर साल लाखों पेड़ लगाने का एक उत्सव है। और गढ़वाल का मैती आंदोलन, एक ऐसी अनोखी परंपरा जहां हर दुल्हन शादी के बाद अपने मायके की याद में एक पौधा लगाती है। सोचिए, रिश्ते को पेड़ से जोड़ने की कितनी प्यारी रस्म है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए वहीं आके रुकता है, विकास या जंगल? तरक्की और प्रकृति के बीच संतुलन की वो सही रेखा हम कहाँ खींचेंगे? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।